गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी विचार चैनल। हम प्लांट किंगडम कर रहे हैं और इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हमने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, देखो हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये क्या होंगे, हमारे डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होगी, रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। अब देखो हम वन बाय वन सारे टॉपिक कंसिडर करेंगे। जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो पहला है स्टेम, जो स्टेम होगी वो वुडी स्टेम होती है, ठीक है। तो स्टेम वुडी है, डेट्स मीन इसके अंदर कैम्बियल एक्टिविटी वो होती है। इसके बेस पे जो जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द मोनोजाइलिक वुड एंड सेकेंड वन इज़ द पिक्नोजाइलिक वुड, ठीक है। मोनोजाइलिक वुड में क्या होता है, जो कैम्बियल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड कैम्बियम एक्टिविटी होती है और ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो क्या होती है, इसमें जो कैम्बियल एक्टिविटी जो हमारी होती है वो क्या होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, ठीक है। और ये वुड जो है वो हार्ड वुड होती है, ठीक है। इस टाइप की जो वुड होती है ये प्रेजेंट होती है हमारे साइकस के अंदर, और जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो प्रेजेंट होती है पाइनस के अंदर। फिर अगर हम रूट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे रूट जो होती है मेनली क्या होगी, दो टाइप की रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। या तो रूट हो सकती है हमारी नॉर्मल रूट, या फिर क्या होगी, कोरोलॉइड रूट, ठीक है। नॉर्मल रूट जो है वो लगभग ऑलमोस्ट सारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें नॉर्मल रूट होती है, लेकिन कुछ एक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा साइकस है, तो साइकस के अंदर नॉर्मल के साथ साथ कोरोलॉइड रूट्स जो है वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कोरोलॉइड रूट्स में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। जो कोरोलॉइड रूट होती है वो क्या करती है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है, साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, किसके साथ, नोस्टॉक और एनाबिना के साथ, इनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। फिर अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ जो होती है वो दो टाइप की लीव्स वो प्रेजेंट होती है, या तो मोनोमॉर्फिक होती है, मोनोमॉर्फिक लीफ, और सेकंड होती है डाइमॉर्फिक लीफ, ठीक है। मोनोमॉर्फिक यानी कि सिर्फ एक सिंगल टाइप की लीफ प्रेजेंट होंगी, इस टाइप की लीफ हमारी पाइनस में प्रेजेंट होती है, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। और जो डिप्लोजाइलिक वुड डाइमॉर्फिक जो लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है साइकस के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, मेन फीचर्स जो है वो किए हैं जिम्नोस्पर्म के। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो प्लांट बॉडी होती है हमारी डिप्लॉयड होती है। देखो अब एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो इससे पहले वाले फेज थे उसमें स्पोरोफिटिक जो फेज था वो डोमिनेंट नहीं था। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में आते आते क्या है, स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेट होने लगा है और गैमेटोफिटिक फेज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। रूट्स जो है वो अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है सिंपल टाइप की रूट्स जो प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एक है जैसे साइकस में इसमें दो टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती है, नॉर्मल रूट या कोरोलॉइड रूट्स। और जो कोरोलॉइड रूट्स होती है वो क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, जैसे नोस्टॉक और एनाबिना के साथ साइकस की जो रूट्स है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। और अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम वुडी होती है, तो हम इसकी कैम्बियल एक्टिविटी के बेस पे जो स्टेम होती है उसको दो, वुड स्टेम की जो वुड होती है उसको दो बेस पे भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द मोनोजाइलिक वुड एंड सेकंड वन इज़ द
पिक्नोजाइलिक वुड। तो जो मोनोजाइलिक वुड होगी उसमें कैम्बियम एक्टिविटी क्या होगी, शॉर्ट लिव होगी, और ये क्या होती है, सॉफ्ट वुड होती है, ठीक है, जैसे साइकस की। और यहाँ पे कैम्बियम एक्टिविटी लॉन्ग लिव होगी, हार्ड वुड होगी, जैसे कि पाइनस में प्रेजेंट होती है। अगर हम लीफ की बात करें तो दो टाइप की लीफ होगी, वन इज द मोनोमॉर्फिक लीफ और सेकेंड वन इज द डाइमॉर्फिक लीफ, ठीक है। मोनोमॉर्फिक लीफ पाइनस में प्रेजेंट होती है जो सिंगल टाइप की लीफ होगी, और जो डाइमॉर्फिक लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है साइकस के अंदर, ठीक है। डाइमॉर्फिक लीफ मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगी, निडल शेप की लीफ जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे इसमें दो टाइप की लीफ होंगी, वन इज द फोलियस लीफ एंड सेकेंड वन इज द जो हमारी वो स्केली लीफ होगी, ठीक है। तो जो हमारी ये जो फोलियस लीफ होती है इनका ये क्या होती है, जीरोफिटिक करेक्टर शो करती है, यानी कि निडल शेप की होती है, ठीक है। इनका काम प्रोटेक्शन का भी होता है, अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगी, वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, थिक होती है, ये थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, तो ये जीरोफिटिक करेक्टर जो है वो शो करती हैं। फिर आता है कि अगर हम बात करें कि जो अगर हम बात करें टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो हमारा होता है सेक्विया, ठीक है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म दैट इज द जामिया पिग्मिया, ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और टॉलेस्ट की बात करें तो सेक्विया जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें साइकस की, देखो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसको जो पाइलर और मैकेलर थे इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड किया है। वेरी फर्स्ट इज द कॉनिफेरोप्सिडा, फिर आता है निटोप्सिडा एंड थर्ड आता है साइकेडोप्सिडा। तो जो कॉनिफेरोप्सिडा है इसका एग्जांपल पाइनस है, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको कि सिर्फ सिंपल मोनोमॉर्फिक लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, नॉर्मल रूट होगी, और जो वुड है वो कैसी होगी पाइनस में, पिक्नोजाइलिक वुड वो है प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम निटोप्सिडा की बात करें तो इसका एग्जांपल है नीटम। साइकेओप्सिडा का जो हमने स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पढ़ा है एक तो वो, और जो दूसरा एग्जांपल है डेट इज द साइकस, जो है वो साइकेडोप्सिडा का एग्जांपल है, ठीक है। जो जामिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि साइकस या जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो लीफ होती है, सबसे पहले वो जो लीफ है वो मॉडिफाइड होगी स्पोरोफिल्स में। जिन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उनको हम बोलेंगे कि वो स्पोरोफिल्स है, ठीक है। उनको लीफ ना कह के हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स बोलेंगे, सॉरी। जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लीफ होगी या स्पोरोफिल्स होगी वो क्या बनाएंगे, कोन या स्ट्रोबिलस बनाएंगे। अब देखो जो स्पोरोफिल्स होती है यानी कि जो मॉडिफाइड लीफ थी उनके अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होंगी, क्योंकि लीफ डिप्लॉइड होती है तो सिंपल सी बात है कि जो स्पोर मदर सेल्स जो है वो हमारी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। फिर इनके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस हमें पता है क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो अब स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। इन स्पोर्स के में दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं। दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे, डेट इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो पोलन ग्रेन बनाएंगे, और मेगास्पोर में क्या होगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओव्यूल जो है वो प्रोटेक्ट होता है इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल होता है हमारा, ओव्यूल के अंदर क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन से क्या बना हमारा, टेट्राइड्स बना, ठीक है। एक डिवीजन से क्या बने, 4 टेट्राइड बने, इनमें से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे और 1 जो है वो फंक्शनल रहेगा। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर क्या होगी, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होगी और इसकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा।
ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है वो हैप्लॉइड से बन रहा है, तो ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है, आगे हम एंजियोस्पर्म करेंगे, वहाँ पे जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि जो जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड्स होता है। अब देखो जो डिप्लॉइड बॉडी कैसे बनेगी, जो माइक्रोस्पोर था जिससे पोलन ग्रेन बने, और आर्किगोनिया यानी कि जो जिससे फीमेल गैमेटोफाइट होगा, इनमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो की कंप्लीट डिवीजन होगी, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर सीड बनेगा, और सीड के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, हमारा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो बनेगी। यहाँ पे मैं आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी सारी चीज़ें एक बार फिर से, जिससे आपकी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी मेल प्लांट बॉडी है, ये फीमेल प्लांट बॉडी है। देखो ये कौन बनी हुई है ना, मेल कौन, ऐसे ही इसके अंदर होता है फीमेल कौन, बट फीमेल कौन जो है वो स्मॉल साइज़ की होती है, तो इसमें विजिबल नहीं है। ये मेल और फीमेल प्लांट है साइकस के। ठीक है, अब देखो जिस माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या है, वो लीफ जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स लगे होंगे, और मेगास्पोरोफिल्स यानी कि जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया में ओव्यूल होगा। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, यहाँ पे देखो ये पोलन माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया है और इनके अंदर स्पोर्स है। अगर मेल है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये मेगास्पोरोफिल्स है तो इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल्स होगी, और जैसे माइक्रोस्पोरोफिल्स है तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। ठीक है, ये दोनों डिप्लॉइड है, क्योंकि कंप्लीट प्लांट बॉडी क्या थी हमारी, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड है, और इनमें मियोसिस होगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जब मियोसिस होती है तो क्या बना हमारा, माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे। एक से कितने बने हमारे, 4 बनेंगे। ऐसे ही मेगास्पोरोफाइल मदर सेल से भी 4 मेगास्पोर बनेंगे। ऊपर के 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही बचेगा। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट में, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसमें से भी 3 डिजनरेट हो गए, तो सिंपल माइक्रोस्पोर बना, इसकी जर्मिनेशन होगी, इसमें पोलन ट्यूब है, ये मेल गैमेट है हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ओव्यूल है, इसके अंदर ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, अब देखो ये पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन कह दो, स्पर्म कह दो, एंथ्रोजोइड्स कह दो, एक ही बात है। आर्किगोनियम यहाँ पे ओव्यूल है, इनमें दोनों में क्या होगी, सिनगैमी होगी, यानी फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट से फर्दर डिवीजन हुई, प्रोएम्ब्रियो बना, प्रोएम्ब्रियो से ये हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया है। एम्ब्रियो से क्या बना, ये कंप्लीट ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये इसकी जर्मिनेशन हुई। ठीक है, जर्मिनेशन से फिर से क्या बना है, मेल और फीमेल प्लांट बॉडी यानी कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो बनेगी। तो आज हमने कंप्लीट किया है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म करेंगे। देखो हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट थे उनके अंदर क्या था, हमारा गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेट था, लेकिन यहाँ पे आते आते धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंजियोस्पर्म, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करेंगे जिसमें मैं आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।